आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह से पहले ही अफ़गानिस्तान की जानब से मुख्तलिफ़ किस्म की बरहा दरअंदाज़ी की कोशिश जो है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से नाकाम बनाई गई, तो अब एक बार फिर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी फोर्सेस जबकि अफ़गान आर्मी के दरमियान शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं। वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी ज़राए इसके अलावा दीगर ज़राए क्या तफसीलात फराहम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समाप्त करेंगे। समाप्त साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन, जिस तरह से कल DGISPR ने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर अफगानिस्तान के हवाले से कहा था कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है, एक जानब वहाँ से जो मुख्तलिफ किस्म के मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की दरअंदाजी इसके अलावा दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं और अफगानिस्तान की रजीम गवर्नमेंट इस तमाम सूरत हाल के अंदर इन पर काबू पाने की बजाय इनको बाकायदा तौर पर रजीम गवर्नमेंट की जानब से TTP के मिलिटेंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ से बड़ी ही एक अहम ब्रेकिंग सामने आ रही है और जो इब्तदाई इतलाआत मसूल हो रही हैं इनके मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है और दूसरी तरफ जो अफगान आर्मी है इनके दरमियान शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं। अब बेसिकली इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर दोनों इतराफ से जो फोर्सेज हैं इनके दरमियान क्लैशेस की इतलाआत मसूल हो रही हैं और इसके साथ ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इनकी जानब से भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसके हवाले से बेसिकली जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है, ऑलरेडी बारहा इस हवाले से मुख्त किस्म के ऐसे हरबे जो हैं वो अफगान आर्मी जो है वो आजमाती है, क्योंकि जब भी इन्होंने कोई इनफिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो मिलिटेंट्स हैं वहाँ पर अफगानिस्तान से इनको अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान में क्रॉस करवाना होता है, तो बेसिकली इन्होंने एक हरबा जो है वो इस्तेमाल ये करती हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर ये पहले तो एक जानब से जो बिला इश्तिहाल फायरिंग है उसका आगाज़ किया जाता है और इसी दौरान ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इनको फायरिंग में उलझा कर ये इन्फिल्ट्रेशन जो अटेम्प्ट है वो की जाती है। अब भी एक ऐसी ही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां से सामने आ रही है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बेसिकली एक पूरी तश्कील थी TTP के मिलिटेंट्स की, इनको जो अफगान आर्मी है इन्होंने बॉर्डर जो है वो क्रॉस करवाना था, तो सबसे पहले अफगान आर्मी की जानब से फायरिंग का आगाज किया गया ताकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है बॉर्डर पर इनको अपनी तरफ जो है वो मसरूफ करें और उसके दौरान ही ये तश्कील जो है वो पाकिस्तान में दाखिल की जा सके। अब इसके साथ ही दीगर एक ज़राए जो हैं वो ये तफसीलात फराहम करते हुए बेसिकली नज़र आ रहे हैं कि पाक अफगान बॉर्डर फोर्सेज में इस वक्त शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेज जो हैं इनकी जानब से TTP की दरअंदाजी की एक कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई है। अब इसके हवाले से फर्दर जो डिटेल सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि TTP की एक तश्कील ने सरहद पार अफगान जानब से दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हरकत को फ़ौरन भांप लिया। ना सिर्फ इनकी ये जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट की कोशिश थी पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने के जो कोशिश थी, ना सिर्फ इसको नाकाम बनाया बल्कि भरपूर और मौसर जो जवाबी कार्रवाई है वो भी पाकिस्तान वाली साइड से की गई है। और इसके साथ ही बताया ये जा रहा है कि इसके बाद पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। पाकिस्तान की जानब से फौरी और मौसर जवाब के बाद फायरिंग जो है वो फिलहाल भी इस वक्त बताई जा रही है और फर्दर इस हवाले से मजीद डिटेल जो है वो भी सामने आ रही है। आप इस चीज़ को समझिए कि ऑलरेडी पाकिस्तान की जानब से बारहा इस हवाले से ये चीज़ें जो है वो तमाम दुनिया के सामने रखेंगी, मीडिया से लेकर आलमी फोरम पर, कि किस तरह से जो अफगान आर्मी है या अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो किस तरह से जो TTP के मिलिटेंट्स हैं इनको इनकी जानब से फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब भी बेसिकली इनका मकसद ये था कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये जो है वो एक जानब फायरिंग के तबादला किया गया ताकि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं इनको अपनी तरफ मगन किया जा सके, और दूसरी तरफ से जो TTP के मिलिटेंट्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हों और फिर ऑलरेडी आपको इल्म है कि मुख्त किस्म की जो पाकिस्तान में ये
ये कार्रवाइयाँ करते हैं, चाहे वो फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हों या खुदकुश हमले हों या दीगर जो इनके मज़मूम मकासद हैं, ये उनको अचीव कर सकें। ये बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि बहरहाल इस हवाले से पाकिस्तान ऑलरेडी अफ़गानिस्तान को हर लिहाज से बता चुका है, लेकिन अफ़गानिस्तान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है, वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर इस पर कोई एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आ रही। ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि क्वेटा में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, इनके ऊपर भी एक हमला जो था आईईडी बेसिकली एक अटैक जो है इसका अटैम्प्ट किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की और रिस्पॉन्ड करते हुए ना सिर्फ इस अटैम्प्ट को जो है वो नाकाम बनाया गया था, बल्कि इसमें 2 मिलिटेंट्स जो थे इनके भी मारे जाने की इत्तलाआत सामने आई थी। ऑन द अदर हैंड नॉर्थ वज़ीरिस्तान के हवाले से भी ऑलरेडी आपको मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि वहाँ पर भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से आईबीओ यानी कि इंटेलिजेंस बेस कुछ ऑपरेशन किए गए हैं, जहाँ पर कई जो ख्वारजी थे इनके उड़ाए जाने की तफसीलात भी सामने आ रही हैं। लेकिन फर्दर जो एक बड़ी अचीवमेंट वहाँ पर हासिल हुई वो सिक्योरिटी फोर्सेस को ये थी कि वहाँ पर जो इन मिलिटेंट्स की हाइडआउट्स थी, वहाँ पर जितना भी इन्होंने एम्यूनेशन, इसके अलावा जो असलहा, गोला बारूद जो है वो वहाँ पर अपनी हाइडआउट्स बनाकर वहाँ पर छुपाया हुआ था। तो इसको भी इंटेलिजेंस बेस के ऊपर एक ऑपरेशन किया गया और ना सिर्फ एक भारी तादाद जो है वो बताई गई है जो वहाँ से कैशे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने कब्जे में लिया है, जिसमें जदीद तरीन जो गोला बारूद है, इसके अलावा असला, वेपन या दीगर भी जितनी जो ये चीज़ें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर की। अब ये एक बार फिर से जो नया अटैम्प्ट किया गया है इस तशकील को बर वक्त ये तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बर वक्त कार्रवाई का जो है वो नतीजा है कि इस अटैम्प्ट को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना सिर्फ फॉइल किया है बल्कि रिस्पॉन्ड भी किया गया है अफगानिस्तान वाली साइड पर। लेकिन ये चीज़ें जो है वो इंतहाई इस वक्त मजीद एक नई टेंशन जो है इसमें मजीद एस्केलेशन होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जहाँ बिल्कुल ऑलरेडी अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनको बताया हुआ भी है कि तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर इन केस अगर कोई भी जो है वो अटैक होता है तो उसके बाद आप इस चीज़ को समझिए कि कल ही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानब से भी जो पाकिस्तानी तर्जमान थे इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह इस हवाले से बताया और तशवीश का इजहार भी किया गया कि इस वक्त जो सूरत हाल अफगानिस्तान में बनी हुई है, मुख्तलिफ किस्म के मिलिटेंट्स हैं वहाँ पर, और ना सिर्फ ये मिलिटेंट्स पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं बल्कि दीगर जो हमसाया ममालिक हैं, जैसे कि ताजिकिस्तान में जो इंसिडेंट पेश आया जिसमें 3 शहरी जो थे चीनी वो मारे गए और इस पर चाइना की जानब से भी तशवीश का इजहार किया गया। ऑन द अदर हैंड जो अमेरिका है वहाँ से भी ये जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं कि अमेरिका किसी बड़ी जो कार्रवाई है वो अफगानिस्तान में एक्सपेक्टेड है कि अमेरिका की जानब से कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल लेट्स सी कि फर्दर इस हवाले से क्या चीज़ें जो है वो सामने आती हैं और इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो अब ये जो हमला अफगानिस्तान वाली साइड से किया गया था लेकिन नाकाम बनाया गया है, इस पर पाकिस्तान अब कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये तो यकीनी तौर पर अब आने वाले वक्त में ही चीज़ें पता चलेंगी कि अब ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।